आइए देखते हैं प्रिया कैसेट कंपनी अलीगंज एटा के माध्यम से हमारे देश में जो कोरोना की महामारी चल रही है उसको देखते हुए सभी भारतवासियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आग्रह किया है हाथ जोड़ करके सबसे कि घर से बाहर न निकलें। अगर घर से बाहर निकले तो कोरोना आपके घर में घुस जाएगा और आप अगर घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कोरोना आपके घर के अंदर नहीं घुस पाएगा। इस कोरोना की महामारी को देखते हुए मैंने एक भजन लिखा। मैंने सोचा कि इस कोरोना में जनता त्राह त्राह कर रही है, हाहाकार कर रही है। बड़ा दुख होता है जनता की इस दुर्दशा को देखते हुए। मैंने लिखा कि कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसा मातम छाया है। कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसा मातम छाया है। महामारी है इसने बचाई, कोरोना चीन से आया है। कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसा मातम छाया है। इस महामारी में कोई दिल्ली में पड़ा है, कोई बंबई में पड़ा है, यानी कोई पड़ा नोएडा दिल्ली में, कोई बंबई कोई इटली में। बेटा तड़पता है घर बाहर, मैया बिलखती है घर में। यानी माँ सोच रही है कि मेरा बेटा बाहर गया है, कुछ कमा करके लाएगा, इस महामारी ने उसे फंसा दिया। लेकिन विधाता वो मां सोच रही है कैसे मिले मेरो गोद को छैया, कैसे मिले मेरो गोद को छैया। घर बाहर मौत का साया है। महामारी है इसने बचाई, कोरोना चीन से आया है। कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसा मातम छाया है।
कोरोना ने क्या बताएं अनुज भैया, मेरी तो एक बात समझ में आती है, इस कोरोना की कोई भी इसका इलाज नहीं मिला। और बताएं भैया संतोष, इस महामारी में अगर जो कोई जिसकी मौत हो जाती है, इंसान वहां भी नहीं पहुंच पाता। किसी और के बारे में नहीं, मैं अपने बारे में कह रहा हूं। हमारा एक शिष्य, हमारा एक भाई जिसका नाम है इंद्रवीर, उसका छोटा भाई खत्म हो गया, दुनिया से चला गया। लेकिन क्या करें, इस महामारी ने हमें पहुंचने नहीं दिया। मैं और मेरे भाई संतोष जी एटा तक गए, लेकिन मंडी से मुझे वापस कर दिया पुलिस वालों ने। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने गलत काम किया, वो भी अपना फर्ज निभा रहे थे, अपनी ड्यूटी कर रहे थे। लेकिन वो मिट्टी कह रही थी पड़ी हुई, आ न सके मेरे अंत समय में, मन की व्यथा हम कैसे कहें। मिलन आत्मा का हो जाता, पालन प्रशासन का सब करें। विदा करो मुझे अब घर वालों, वो मिट्टी कह रही है घर वालों मुझे विदा करो, क्योंकि अब कोई नहीं आ सकता। इस महामारी ने बड़ा बुरा किया है। विदा करो मुझे अब घर वालों, बिलखे मेरी काया है। महामारी है इसने मचाई, कोरोना चीन से आया है। कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसा मातम छाया है। और बताएं, रोता किसान आज बेचारा, नैया पड़ी मेरी अधबर में। मिटती है मेरी फसल खेत में, कैसे बचाऊं जाकर मैं। बुरा होए तेरो कोरोना, बुरा होए तेरा कोरोना, चीन ने जो फैलाया है।
कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसा मातम छाया है। अंत में भैया छत्रपाल मोदी जी की बात को मानो, घर में रहो मेरे भाई। लॉकडाउन का पालन करो तुम, पुलिस मसीहा बन आई। धन्य है हमारे देश की पुलिस प्रशासन को, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमें सीख दे रहे हैं कि घर में रहो, सुरक्षित रहो। भैया अवनीश, नमन करता हूं देश के पुलिस प्रशासन को। लॉकडाउन का पालन करो तुम, पुलिस मसीहा बन आई। भगवान बने हैं नर्स डॉक्टर, भगवान बने हैं नर्स डॉक्टर, जिनसे जीवन पाया है। हमारे देश के नर्सों ने, डॉक्टरों ने बड़ा सहयोग किया, भगवान के रूप में कार्य किया। लेकिन धिक्कार है उन देश के जालिमों को, जिन्होंने हमारे नर्सों पर, डॉक्टरों पर ईंट पत्थर मारे, गालियां दी, अश्लील हरकतें की। इंद्रजीत, बड़े शर्म की बात है ये, जो भगवान का कार्य कर रहे हैं उन्हें मारना, गाली देना, बड़ी लज्जा की बात है। कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसा मातम छाया है। महामारी इसने मचाई, कोरोना चीन से आया है। कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसे कहें हम मन की व्यथा को, कैसा